My next topic is ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एंड एक्स रे स्पेक्ट्रम। अब इसमें बेटा मेन बात आती है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, द आउटर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम डिटरमाइन द केमिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एटम्स। द इलेक्ट्रॉन्स इज क्लोज्ड इनर ऑर्बिट डू नॉट टेक पार्ट इन एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो बेटा इसमें बात हो रही है जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि कैसे डिटरमाइन होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसके अंदर से ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो क्लोज्ड इनर ऑर्बिट में होते हैं वो डू नॉट टेक पार्ट इन एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, अब इसमें स्पेक्ट्रल टर्म्स आते हैं। एटम्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में द एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, lithium have single valence electron outside completely filled subshell. Therefore alkali metal shown hydrogen like spectrum. Such spectrum is called an electron spectrum. अब हम जब बात करते हैं मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, द एटम्स हैव मोर देन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटसाइड completely filled subshell. Such system is called many electron system. For example, alkaline earth metal. यहाँ पे बात 1s और 2s की बात हो रही है। ठीक है, तो alkaline जो earth metal होती हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। Such spectra are very much complicated. अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जिसमें कि स्पेक्ट्रल नोटेशन, द स्टेट ऑफ द एटम in which the value of its L vector are respectively 0, 1, 2, 3 and so on, represented by SPDF. ये S सबशेल PDF, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें मैक्सिमम कितने जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स 14।